हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 66 से 68 तक कवर करेंगे पीएनएसएस में। सेक्शन नंबर 66 टॉक्स अबाउट सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। हमने जैसे देखा समन क्या होता है, समन किस तरीके से सर्व किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो जब समन किसी को सर्व करना है और अगर वो बंदा नहीं मिल रहा है तो फिर क्या होगा। So when the person summoned cannot by the exercise of due diligence exercise करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद अगर वो person नहीं मिलता है, be found, cannot be found, इस तरीके से पढ़ा जाता है। when the person summoned cannot be found by the exercise of due diligence, the summons may be served by leaving one of the duplicates for him with some adult member of his family residing with him। पहले यहाँ पर adult male member था, लेकिन अब अडल्ट मेंबर हो गया है। सिर्फ किसी भी जो है अडल्ट मेंबर के साथ उसका डुप्लीकेट, समन का डुप्लीकेट छोड़ देंगे जो भी उस बंदे के साथ वहां पर रह रहा है। एंड द पर्सन विद हुम द समन इज सो लेफ्ट, और जिस पर्सन के पास समन छोड़ा है, इट्स सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर। अगर सर्विंग ऑफिसर को लगता है तो समन के बैक पे साइन करवा लेगा। ठीक है। अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। सर्वेंट फैमिली का जो नौकर है वो फैमिली का मेंबर नहीं होता, भले ही वो कितनी भी बड़ी एज का हो। ठीक है। देन section number 67, section number 67 says procedure when service cannot be effected as before provided। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तब क्या होगा। देन मतलब अगर सेक्शन 66 का भी कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है, सेक्शन 65 का भी कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है, सेक्शन 64 से भी हम इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सर्विस, तो फिर क्या होगा। द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस। किसी ऐसी जगह पर उसको स्टिक कर देंगे, किसी ऐसी जगह पर उसको अफिक्स कर देंगे जहां से सारे आते जाते लोगों की नजर उस पर पड़े, और होमस्टेड इन विच द पर्सन समन्ड ऑलरेडी रिसाइड। ठीक है। किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर आने जाने वाले लोगों की, उनके पड़ोसियों की नजर पड़े, वहां पर जो है उसको स्टिक कर देंगे। एंड देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट थिंक्स फिट मे ईदर डिक्लेयर दैट द समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। और सारी इंक्वायरी करने के बाद, जब ये वाला काम जब हो गया, सारी इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट या तो डिक्लेयर कर देगा कि समन को ड्यूली सर्व किया जा चुका है, या फिर एक फ्रेश सर्विस ऑर्डर करेंगे, यानी कि वो कहेंगे कि आप जाइए, मतलब फ्रेशली दूसरा समन जा करके सर्व करके आइए। ठीक है। देन सेक्शन नंबर 68, सेक्शन नंबर 68 सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई सरकारी नौकरी वाला इंसान है, तो उसको किस तरीके से भी समन सर्व किया जाएगा। वेयर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक्टिव सर्विस में है। द कोर्ट इशूइंग द समन शैल ऑर्डिनरी सेंड इट्स डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस। कोर्ट जो है वो समन को कहाँ भेजेगी, डुप्लीकेट में भेजेगी उसके हेड ऑफिस में, जहां पर भी वो पर्सन एम्प्लॉयड है। एंड सच हेड शैल देयर अपॉन कॉज द समन टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 64। और फिर जैसे सेक्शन 64 में हमें बताया हुआ है ना, उस मैनर में जो है वो बंदा, मतलब जो हेड है वहाँ डिपार्टमेंट का, वो उसको भेजेगा। एंड शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट, और ये करने के बाद वो समन जो है कोर्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है। अंडर हिज सिग्नेचर विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन। मतलब एक एंडोर्समेंट कर देगा कि भाई मैंने जो है समन उसको सर्व कर दिया है जिसको समन भेजा जाना चाहिए था, और ये एंडोर्समेंट करके वो कोर्ट को वापस से समन भेजेगा। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। और ये जो एंडोर्समेंट कर रहा है ना, ये जो हेड डिपार्टमेंट का, ये जो एंडोर्समेंट कर रहा है, इसको ड्यू सर्विस माना जाएगा समन का। ठीक है। तो ये बताया था हमारे 3 सेक्शंस में। आई होप आप लोगों को ये तीनों सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन नंबर 69, 70 और 71 को कवर करेंगे। Thank you so much.